तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फियर स्ट्रीट का तीसरा पार्ट, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। अगर आपने फियर स्ट्रीट का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पार्ट में हमें हमारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा कि सारा फियर कौन थी और वो डायन कैसे बनी और आखिर उसने सैडीसाइड को श्राप क्यों दिया। तो अब बिना ज्यादा देर के मूवी की समरी शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 के लास्ट में हमें दिखाया गया था कि डीना श्राप को खत्म करने के लिए सारा फियर के हाथ को उसकी बॉडी से मिला रही थी। तभी उसके नाक से निकलने वाला खून सारा फियर की हड्डियों पर गिर जाता है, जिससे उसे सारा फियर की कहानी दिखाई देने लगती है और हमें सारा फियर की स्टोरी डीना की नजरों से दिखाई जाएगी। मतलब सारा फियर का रोल डीना करेगी और इसमें हमें बाकी पार्ट्स के कैरेक्टर भी दिखाई देंगे। सारा फियर की स्टोरी की टाइमलाइन बेस है 1666 पर। वो जहाँ पर रहती थी उस टाउन का नाम यूनियन था। यही टाउन आगे जाकर 2 हिस्सों में बटेगा, जिनका नाम सैडीसाइड और सनीवेल है। आज फुल मून की नाइट होती है, जिसके लिए सभी एडल्ट्स एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन्होंने रात को छुपकर पार्टी करने का प्लान बनाया होता है, जहाँ पर वो एक खास तरह की बेरी को खाने वाले थे। टाउन में सारा अपनी बेस्ट फ्रेंड हैना से मिलती है, जिसके पिता एक पादरी थे। वो दोनों भी आज रात की पार्टी में जाने वाले थे। तभी वहाँ पर हैना की माँ आ जाती है और हैना को घर के अंदर आने को बोलती है, क्योंकि हैना की माँ को ये पसंद नहीं था कि उसकी बेटी सारा के साथ घूमे। और सारा वहाँ से जाने लगती है, जहाँ रास्ते में उसे थॉमस मिलता है, जो कि सारा से बदतमीजी करने लगता है और सारा उसे दूर करके वहाँ से निकल जाती है और सोलेमन नाम के एक आदमी के घर जाती है। सोलेमन टाउन से दूर रहता था क्योंकि उसने अपने पास्ट में अपनी पत्नी और बच्चों को खो दिया था। उसकी जिंदगी में दुख की कमी नहीं थी, इसलिए वो टाउन से दूर आ गया था। सारा के डैड और सोलेमन दोस्त थे और सारा के डैड चाहते थे कि सारा सोलेमन से शादी करे। सोलेमन एक अच्छा आदमी था जिसके साथ पास्ट में बहुत बुरा हुआ था, इसलिए सारा फियर को उससे हमदर्दी थी, पर वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और सारा, हैना और लिजी उन बेरीज को लेने के लिए एक मैरी नाम की विडो के पास जाते हैं, जिसका घर जंगल के अंदर था। लोगों का कहना था कि मैरी को ब्लैक मैजिक आता है, पर इस बात से सारा, हैना और लिजी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें तो सिर्फ वो बेरी चाहिए थी। और वो विडो मैरी के घर पहुंचते हैं। वो मैरी को आवाज देते हुए घर के अंदर जाते हैं, पर वहाँ पर मैरी नजर नहीं आ रही थी और सारा, हैना और लिजी उस बेरी को ढूंढने लगते हैं। तभी सारा को एक बुक नजर आती है जिसमें एक शैतान के साथ सौदे के बारे में लिखा हुआ था। तभी वहाँ पर मैरी आ जाती है और सारा से बोलती है कि तुम उस बुक से दूर रहो, वरना वो शैतान तुम्हें काबू कर लेगा। और मैरी उन्हें वहाँ से भगा देती है और वो तीनों वहाँ से निकलकर सीधे जंगल में हो रही पार्टी में जाते हैं। और लिजी को वो बेरी मिल चुकी थी, इसलिए वो उस बेरी को सभी लोगों को खाने को देती है। दरअसल इस बेरी को खाने से नशा होता था, जिसे खाकर सभी इंजॉय करने लगते हैं और सभी डांस कर रहे होते हैं। तभी कैलिप नाम का एक लड़का हैना के साथ बदतमीजी करने लगता है और सारा कैलिप को रोकने के लिए उसे एक थप्पड़ मारती है और उसे बेइज्जत करके वहाँ से भगा देती है। और पार्टी खत्म होने के बाद सारा और हैना अकेले में आकर इंटीमेट होने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सारा फियर भी लेस्बियन थी। तभी उन्हें किसी की हलचल की आवाज आती है और सारा और हैना वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो दोनों ये नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को पता चले, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना था कि एक लड़की का दूसरा लड़की के साथ ऐसा करना पाप है और ये सब करने से उन्हें सजा दी जाती। और उन्हें भागते हुए थॉमस देख रहा होता है। अगली सुबह हैना सारा के घर आती है और बताती है कि कल रात से मेरे पिता को कुछ तो हो गया है। और सारा हैना के घर जाकर देखती है कि उसके पिता साइरस कुछ तो बड़बड़ा रहे हैं। और हैना सारा से बोलती है कि हमें कल रात को एक साथ नहीं होना चाहिए था, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। पर सारा उसे समझाती है कि इस सब में हमारी कोई गलती नहीं। तभी वहाँ पर हैना की माँ आ जाती है और सारा को घर से धक्का देकर भगा देती है, क्योंकि उसका मानना था कि सारा किसी बदकिस्मती की तरह है, वो जिसके साथ होती है उसके साथ बुरा होता है। वहीं बाहर सभी गांव वाले सारा को अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ है और वो अपने घर चली जाती है, जहाँ पर सारा के पिता उसे बताते हैं कि तुम कल रात हैना के साथ जंगल में क्या कर रही थी, ये सब पाप है। सारा उससे पूछती है कि आपको ये सब किसने बताया, और वो बताते हैं कि थॉमस ने कल रात को तुम दोनों को वहाँ देखा था और वो ये बात पूरे गांव में फैला रहा है। उसके बाद सारा किचन में जाती है और देखती है कि सभी खाने की चीजें सड़ चुकी है और उन पर कीड़े लग चुके हैं।
हैं। तभी वहाँ पर उसका भाई हेनरी आता है और बताता है कि पिग्स ने अपने सभी बच्चों को खा लिया है। और सारा ये देखकर बहुत डिस्टर्ब होती है कि एक माँ कैसे अपने बच्चों को खा सकती है, इसलिए सारा उसे एक कुल्हाड़ी से मार देती है। ये सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि पूरे गाँव में हो रहा था। और सारा बाहर जाकर देखती है कि कुएं में पानी निकालने वाली बाल्टी फंस चुकी है, जिसे लोग बहुत मुश्किल से ऊपर खींचते हैं और देखते हैं कि बाल्टी में एक मरा हुआ कुत्ता है, जिसे देखकर वो सभी रोने लगते हैं क्योंकि उनके पीने वाला पानी अब दूषित हो चुका था। और थॉमस चिल्ला चिल्लाकर सबको बोलने लगता है कि ये सब शैतान का किया है। सारा की हवस ने उस शैतान को निमंत्रण दिया है। उसके बाद सारा अपने घर चली जाती है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए सोलोमन आता है और वो सारा को एक खंजर गिफ्ट में देता है अपनी रक्षा करने के लिए। और सोलोमन देखता है कि सारा परेशान लग रही है, इसलिए वो सारा से पूछता है कि क्या सब ठीक है। और सारा बताती है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी किए की वजह से ही शैतान का प्रकोप हम पर पड़ रहा है। इस बात पे सोलोमन सारा को समझाता है कि हम शैतान को गलती से नहीं बुला सकते, उसे पूरे होशो हवास में जानबूझकर बुलाया जाता है, इसलिए तुम इस सब के लिए अपने आप को ब्लेम मत करो। तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई देती है और वो बाहर जाकर देखते हैं कि सभी गांव वाले मीटिंग रूम के बाहर इकट्ठा हुए हैं और मीटिंग हॉल के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और पूछने पर उन्हें पता चलता है कि साइरस मिलर ने गाँव के सभी बच्चों को प्रेयर करने के लिए बुलाया था और सभी बच्चों को अंदर बंद करके रखा है। और सोलोमन अंदर जाने के लिए पीछे के दरवाजे को तोड़ता है और अंदर जाता है और वो देखकर चौंक जाता है क्योंकि साइरस ने सभी बच्चों की आंखों को निकाल लिया था, जिसके कारण वो सभी मर चुके थे। और उसने अपनी आंख भी निकाल ली थी, पर साइरस अभी जिंदा था। और सभी लोग अपने बच्चों को मरा हुआ पाकर रोने लगते हैं और सारा भी अपने भाई हेनरी को मरा हुआ पाकर रो रही होती है। तभी साइरस सारा को मारने के लिए आ रहा होता है। तभी सोलोमन साइरस को मार देता है, जिसके शरीर से काला खून निकलने लगता है, जिसे देखकर ये पक्का हो जाता है कि इस सब के पीछे काली शक्तियों का हाथ है। और सभी गांव वाले मीटिंग करने लगते हैं कि हमारे गांव के साथ ये सब होने का कारण क्या है। तभी कैलिब बोलता है कि मैंने उस रात शैतान को देखा था और सारा और हैना उसके साथ सोई हुई थी, इसलिए सभी गांव वालों को लगता है कि सारा और हैना डायन है। ये सारी बातें सारा और हैना छुपकर सुन रही होती है और गांव वाले उन्हें देख लेते हैं, इसलिए सारा और हैना अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और सभी गाँव वाले उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं। सारा और हैना इस गाँव को छोड़कर भागने वाले होते हैं, पर भागते समय हैना नीचे गिर जाती है और पीछे से गांव वाले आ रहे होते हैं, इसलिए हैना सारा को यहाँ से भाग जाने को बोलती है और सारा को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। और वो गांव वाले हैना को पकड़ लेते हैं और निर्णय लिया जाता है कि सवेरे होते ही हैना को और सारा फियर को पकड़कर फांसी दे दी जाएगी, जिससे उनके गाँव पर पड़ा श्राप खत्म हो जाएगा। और पूरे गाँव वाले सारा को ढूंढने लगते हैं और उधर सारा किसी तरह से छुपते हुए उस घर में घुस जाती है जहाँ पर हैना को रखा गया था। और हैना सारा को बताती है कि कल सवेरे मुझे फांसी दे दी जाएगी। और हैना सारा को यहाँ से दूर जाने को बोलती है, पर सारा ये नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो तो हैना से सच्चा वाला प्यार करती थी। और सारा बोलती है कि वो लोग हमें डायन बोलते हैं ना, अब मैं बताऊंगी कि असली डायन कैसी होती है। मैं विधवा मैरी के पास जाऊंगी और शैतान से सौदा करूंगी। और ये बोलकर सारा मैरी के घर जाती है और उस बुक को खोजने लगती है जिसमें शैतान से सौदा कैसे करते हैं ये लिखा था, पर सारा को वो बुक नहीं मिलती। तभी सारा की नजर मैरी पर पड़ती है जो कि मर चुकी थी क्योंकि किसी ने मैरी को मार दिया था। उसके बाद सारा ये बात बताने के लिए सोलोमन के पास जाती है क्योंकि उसे सिर्फ सोलोमन पर ही भरोसा था। और वो उसे बताती है कि किसी ने मैरी को मार दिया है और उसकी किताब भी ले गया है जिसमें शैतान से सौदा करने के रस्म के बारे में लिखा था। और सोलोमन उससे पूछता है कि तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं है। तभी वहाँ पर गाँव वाले सोलोमन के घर की तलाशी लेने के लिए आ जाते हैं और सोलोमन सारा को एक रूम में छुपा देता है और गाँव वाले सोलोमन के घर की तलाशी लेने लगते हैं। उसी दौरान सारा को उस कमरे में एक सीक्रेट रास्ता मिलता है जिससे वो सोलोमन के बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां उसे बेहद अजीब चीजें नजर आती है। और आगे जाने पर सारा को जमीन पर एक निशान बना हुआ नजर आता है और वहीं पर मैरी की किताब भी रखी होती है, मतलब यहाँ पर शैतान से सौदा किया गया है और वहाँ पर एक बलि भी दी गई थी। ये सब देखकर सारा सब समझ जाती है कि सोलोमन ने ही शैतान से सौदा किया है। तभी सोलोमन यहाँ पर आता है और सारा उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया। और सोलोमन बोलता है कि मेरी किस्मत हमेशा से ही
बेकार थी, पर अब नहीं, मैं जो चाहे वो पा सकता हूँ और बदले में मुझे साल में एक बार एक इंसान की बलि ही देनी है बस। सारा समझ चुकी थी कि अब वो उसे यहाँ से नहीं जाने देगा, इसलिए सारा उसी के दिए हुए चाकू से उस पर वार करती है और वहाँ से भागने लगती है और सोलेमन भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, क्योंकि सारा ये बात सभी गाँव वालों को बता देती। और सारा भागते भागते उसी घिनौनी सी चीज के पास पहुंचती है जिसे हमने मूवी के सेकंड पार्ट में देखा था, और सारा को ऊपर की ओर यहाँ से निकलने का एक रास्ता नजर आता है और सारा ऊपर चढ़ने लगती है। तभी सोलेमन यहाँ पर आता है और सारा को नीचे खींच लेता है और एक पत्थर से सारा की हथेली पर वार करता है, जिससे उसकी हथेली कटकर उसी पत्थर में गिर जाती है, जिसे कि एलिस ने पार्ट 2 में यहीं से खोजा था। तभी सारा सोलेमन को धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है और उसे यहाँ से निकलने का एक और रास्ता नजर आता है और वो उसके थ्रू बाहर निकल जाती है और गांव वालों को सच्चाई बताने ही वाली होती है। तभी पीछे से सोलेमन आ जाता है और वो गांव वालों को बोलता है कि मैंने डायन को पकड़ लिया, और सभी गांव वाले हैना और सारा को एक पेड़ के पास ले जाते हैं जहां पर उन्हें फांसी दी जाने वाली थी। और सारा हैना को बचाने के लिए बोलती है कि ये सब मैंने किया है, इसमें हैना की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे बहकाया था, उसे छोड़ दो। और ये सुनकर हैना को गाँव वाले आजाद कर देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सारा ने सोलेमन की सच्चाई क्यों नहीं बताई, क्योंकि सारा की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। वो सभी सारा को तो डायन मान भी चुके थे और सारा भी चाहती थी कि उन्हें उनकी किए की सजा मिले। और सोलेमन सारा को फांसी देने वाला होता है तो सारा उससे बोलती है कि मैं एक दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ले आऊंगी, और मैं जब तक ये नहीं कर लेती तब तक मेरा श्राप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद सारा को फांसी दे दी जाती है और उसके शरीर को उसी पेड़ के नीचे दफना दिया जाता है। पर उसी रात सारा के कुछ दोस्त वहाँ पर वापस आते हैं और बोलते हैं कि सारा ये डिजर्व नहीं करती थी, इसलिए वो सारा की बॉडी को दूसरी जगह पर पूरे रीति रिवाज के साथ दफना देते हैं और उस पेड़ के नीचे एक पत्थर गाड़ देते हैं जिसमें उन्होंने लिखा था कि डायन कभी नहीं मरती। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। अब डीना को ये पता चल चुका था कि सैडीसाइड पर जो कर्स है वो सारा फियर की वजह से नहीं है बल्कि सोलेमन गुड की वजह से है। और आप सभी को याद होगा कि हमारे शेरिफ का नाम निक गुड है, मतलब समझ रहे हो ना कि निक गुड सोलेमन का ही वंशज है। तभी वहाँ पर निक आ जाता है और जॉस से पूछने लगता है कि तुम्हारी बहन कहाँ है। तभी डीना वहाँ आती है और जॉस को लेकर जंगल में छुप जाती है और जॉस को भी बताती है कि सैडीसाइड पर जो कर्स है वो सारा फियर की वजह से नहीं बल्कि गुड फैमिली की वजह से है। गुड फैमिली ने उस रिचुअल को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को देते आया है। और डीना और जॉस निक को चकमा देकर उसकी कार लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में डीना जॉस को बताती है कि गुड फैमिली ने शैतान से सौदा किया था, इसलिए वो शैतान को एक नाम देते थे जिसे शैतान अपने काबू में कर लेता था और अपनी भूख मिटाता था, और इसके बदले गुड फैमिली की सारी इच्छाएं पूरी होती थी। इसलिए सनीवेल सैडीसाइड से इतना आगे है क्योंकि गुड फैमिली सनीवेल में रहते हैं। इसके बाद डीना और जॉस जिगी के पास जाते हैं और उसे ये सब बताते हैं, जिसे सुनकर जिगी बहुत निराश होती है क्योंकि वो निक को एक अच्छा आदमी समझती थी, पर वो तो खूनी निकला। और डीना बोलती है कि हमें इस श्राप को खत्म करने के लिए निक को मारना होगा क्योंकि वही उन सभी किलर्स को कंट्रोल कर रहा है। और वो तीनों सैडीसाइड मॉल के लिए निकल जाते हैं और जॉस अपनी मदद के लिए मार्टिन के पास जाता है और मार्टिन भी उनका साथ देने के लिए उनके साथ चला जाता है क्योंकि जॉस ने जेल से भागने में मार्टिन की मदद की थी। और वो चारों सैडीसाइड के मॉल में पहुंचकर उन किलर्स को मारने का प्लान बनाते हैं। उन्हें पता था कि अब वो किलर्स डीना के पीछे हैं, इसलिए वो डीना के खून को कलर में मिला देते हैं और उन कलर्स को वाटर गन में भर लेते हैं और उस खून से कई लाइंस बना देते हैं। वो लाइंस मॉल के मजबूत रूमों तक जाती थी। बेसिकली वो सभी उन किलर्स को पिंजड़े में बंद करना चाहते थे और सभी अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। उधर डीना और सैम छुपे होते हैं जबकि जॉस, जिगी और मार्टिन उन रूम के पिंजरे को बंद करने के लिए रस्सी को पकड़कर बैठे होते हैं और वो किलर्स आना स्टार्ट होते हैं। उन्हें सिर्फ डीना चाहिए थी, इसलिए वो बाकी लोगों पर ध्यान नहीं देते और उसके खून वाले पेंट को फॉलो करते हुए पिंजरे के अंदर चले जाते हैं और वो सभी उन पिंजरे को बंद कर देते हैं। पर अभी भी उनमें से एक किलर वहाँ पर नहीं आई थी और निक भी वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि जिगी सामने है और वो जिगी से बात करने के लिए उसके पास जाता है जहाँ जिगी उस पर डीना का खून गिरा देती है और वो उन सभी किलर्स को आजाद कर देते हैं। अब निक पर डीना का खून लगा हुआ था, इसलिए वो सभी किलर्स निक को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं और निक अपने आप को बचाने के लिए जिगी को पकड़ लेता है और उनसे बोलता है कि तुम डीना को यहाँ ले आओ वरना मैं जिगी को मार दूंगा। तभी एक किलर निक पर अटैक कर देता है जिसके कारण जिगी छूट जाती है, पर अब वो किलर जिगी पर भी हमला करने लगते हैं क्योंकि निक की बॉडी में लगा हुआ खून जिगी के कपड़ों पे भी लग चुका था और वो किलर जिगी को मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर डीना
डीना आती है और अपने हाथ में कट लगाती है जिससे उसका खून बहने लगता है और वो सभी किलर्स डीना की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं और उसकी ओर बढ़ने लगते हैं और निक इसका फायदा उठाते हुए वहां से निकल जाता है और डीना भी निक को खत्म करने के लिए उसके पीछे चली जाती है। इस मॉल के नीचे भी सुरंग होती है जिसमें कि निक और डीना चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जॉस को एक आइडिया आता है और वो डीना के खून वाले पेंट को सभी किलर्स में छिड़क देता है जिसके कारण वो किलर्स एक दूसरे को मारने लगते हैं। उसी समय सैम भी अपने आप को खोल लेती है और डीना के पीछे चली जाती है। तभी वहां पर आखिरी किलर रूबी भी आती है और मार्टिन उस पर भी डीना का खून छिड़कने वाला होता है पर वो पेंट खत्म हो चुका था। ये देखकर जिगी और मार्टिन हार मान लेते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते और वो किलर रूबी डीना के पीछे जाने लगती है। तभी जॉस हिम्मत दिखाता है और एक किलर की कुल्हाड़ी लेकर रूबी पर वार करता है पर रूबी बच जाती है और वो जॉस को मारने के लिए पकड़ लेती है और जॉस को मारने ही वाली होती है। तभी जिगी निक का गन लेकर उस किलर को शूट कर देती है और जॉस मरते मरते बचता है। वहीं दूसरी ओर गुफा के अंदर पोजेस हुई सैम डीना पर हमला कर देती है पर डीना सैम को किसी तरह से बेहोश कर देती है। तभी वहां पर निक आ जाता है और डीना को पकड़ लेता है और उस पर चाकू से वार करने लगता है। निक अभी जिंदा था इसलिए वो सभी किलर्स फिर से जिंदा होने लगते हैं और जिगी उन्हें रोकने के लिए उन पर गोलियां चलाने लगती है पर उन पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था और गोलियां भी खत्म हो चुकी थी और वो तीनों समझ चुके थे कि अब वो नहीं बचेंगे। वहीं दूसरी ओर डीना निक को उस धड़कते हुए घिनौने से दिल में धक्का दे देती है जिसके कारण निक को भी सारा फियर का विजन आने लगता है जिसमें सारा फियर बोल रही थी कि मैं तुम्हारा पीछा तुम्हारे मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। ये सब देखकर निक डर जाता है और वहां से भागने लगता है पर डीना उसके भागने से पहले ही उसकी आंख में चाकू घुसा देती है जिससे निक मारा जाता है और उसके मरने के कारण सभी किलर्स भी गायब हो जाते हैं और वो घिनौनी धड़कती हुई चीज भी गायब हो जाती है और वो सभी खुश हो जाते हैं कि फाइनली ये सब खत्म हुआ और सैम भी पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि निक ने तो डीना पर चाकू से वार किया था तो वो कैसे बच गई, क्योंकि डीना ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी से बुक्स बांध रखी थी जिससे निक का चाकू डीना की बॉडी में गया ही नहीं। अब जबकि निक मर चुका था इसलिए गुफा के अंदर से डायन का निशान और पत्थर पे लिखे हुए सभी नाम मिट जाते हैं और डीना सैम के साथ उस गुफा से बाहर निकलती है और वो रास्ता सनीवेल में निक के घर में खुलता है और उन्हें घर के बाहर निकलते ही कार की एक एक्सीडेंट नजर आती है। अब सनीवेल के भी बुरे दिन आ चुके थे क्योंकि सनीवेल को जो भी प्रसिद्धि मिली थी वो सभी शैतान ने दी थी और शैतान से किया हुआ सौदा अब टूट चुका था इसलिए शैतान अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर चुका था और डीना और सैम फिर से एक साथ होते हैं और खुश होते हैं। और इस तरह मूवी खत्म। पर अभी कहाँ, अभी तो ट्विस्ट बाकी है क्योंकि वो शैतान से सौदा करने वाला बुक अभी भी उस सुरंग में ही है जिसे कि कोई तो ले जाता है। इसलिए हमें आने वाले समय में इस मूवी के और भी पार्ट देखने को मिल सकते हैं। वो बुक किसने ली, इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी का द एंड होता है। अगर आपको ये मूवी की समरी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।